श्रीलंका संकट बरकरार है। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही हो चुका है। ऐसी सूरत में पूरी सरकार गिर गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो तमाम मंत्री हैं उनके इस्तीफे भी राष्ट्रपति को पहुंचना औपचारिक रूप से शुरू हो चुके हैं। निवेश मंत्री धम्मिका परेरा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रीलंका का संकट बरकरार है। बड़ी खबर यह है कि श्रीलंका में एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। निवेश मंत्री धम्मिका परेरा ने आज इस्तीफा दिया है। आशीष, प्रधानमंत्री का इस्तीफा कल हो चुका है, अब मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल विकास, ये तो बड़ा नेचुरल प्रक्रिया है। जब ये बात कल सर्वदलीय बैठक में तय हो गई थी तभी इसका हिंट मिल गया था कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति का इस्तीफा और तमाम कैबिनेट को, क्योंकि अब नई सरकार बननी है, यूनिटी गवर्नमेंट बननी है, ऑपोजिशन के साथ शामिल होकर के सरकार बननी है, तो ये पूरी की पूरी सरकार जाएगी। इन सबको एक एक करके इस्तीफा देना है और इसीलिए 2-3 दिन का समय लगेगा। मुझे लगता है राष्ट्रपति ने इसीलिए तय किया है कि वो ट्यूसडे को, मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो हम और इस्तीफे देखेंगे क्योंकि नई सरकार वहाँ इन प्लेस आनी है। विकास, मुझे 30 सेकंड का समय देंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको दिखा दूं। जो जिक्र आप थोड़ी देर पहले डॉक्टर जयशंकर का बयान दिखा करके कर रहे थे। देखिए भारत ने कितना इंपॉर्टेंट, ये श्रीलंका में जो हमारा उच्चायोग है वहां से ये ट्वीट किया गया है हाई कमिश्नर गोपाल बागले की तरफ से। इसमें भारत ने बड़ा इंटरेस्टिंग बात कही है। वेरियस सेक्शंस पहले मैं पढ़ देता हूं। डाइवर्स डिमांड्स वन पार्टनर. High Commissioner met the Honorable Agriculture Minister and informed him about the arrival of more than 44,000 metric ton of urea supplied. ये फूड सिक्योरिटी की तरफ इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। पहली 2 लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर जयशंकर ने कही है और भारत ने शुरू कर दिया। तमाम देश देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हाई कमीशन की तरफ से किया गया है, वन पार्टनर इंडिया हैशटैग के साथ है। यानी कि भारत ये बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहा है कि इस डीप क्राइसिस में भी एकमात्र पार्टनर है इंडिया और भारत अपना वो फर्ज निभाएगा। और इस क्राइसिस के दौरान भी इतना बड़ा अगर असिस्टेंस वो श्रीलंका को दे रहा है तो आने वाले दिनों में भी श्रीलंका की जनता ये मान के चले कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। और ये भारत की तरफ से मुझे लगता है एक बहुत ही क्लेवर और बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक मूव इस डीप क्राइसिस में भी है। जबकि कोई और देश होता विकास तो हो सकता है कि वो कुछ दिन के लिए अपनी इस तरह के असिस्टेंस को टालने की कोशिश करता, लेकिन ये कंसिडर्ड ओपिनियन भारत सरकार की तरफ से लिया गया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जरूर संकेत होगा कि इस एड को इस दौरान भी भिजवाया जाए श्रीलंका, ताकि लोगों के बीच वहां पर गुडविल जनरेट रहे। जी, तो आशीष कुमार सिंह जानकारी दे रहे हैं किस तरह से भारत जो है वहां पर लगातार मदद करने की कोशिश कर रहा है। आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, लेकिन जो राहत का काम है वो देता रहेगा। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम आते रहेंगे इससे जुड़े अपडेट लेने के लिए। और श्रीलंका में हालात ये हैं कि उसके पास विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में जनता के पास ना पेट्रोल है ना डीजल है, ना तो अब तो खाने के भी लाले पड़ गए। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर खुशहाल श्रीलंका को किसने बदहाली की ओर धकेल दिया? देखिए एबीपी न्यूज की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की हैं। कोलंबो में आम जनता के सब्र का बांध अब पूरी तरह से टूट गया है। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी बंगले में घुस गए। प्रदर्शनकारी गोटा को होम के नारे लगा रहे थे। लोगों के गुस्से को देखते हुए राष्ट्रपति राजपक्षे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। फिलहाल वो कहां है, इस बारे में कोई किसी के पास पुष्ट जानकारी नहीं है। कोलंबो में फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना तैनात की गई है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवा में गोलियां भी चलाई। श्रीलंका से आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जो वीडियो फुटेज सामने आई हैं, उनमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में लगी कुर्सियों पर बैठे और स्विमिंग पूल में नहाते दिखाई दे रहे हैं। श्रीलंका में लोगों का ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। ये एक दिन का गुस्सा नहीं है। इस गुस्से के बीच पिछले कई साल से बोए जा रहे थे। जानकारों के मुताबिक श्रीलंका की जनता ने जिन राजपक्षे भाइयों को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था, उनकी वजह से ही देश आज इस हालत में पहुंचा है। वो देश की जनता की इच्छाओं को पूरा करने में नाकामयाब रहे हैं। अब जब हालात बद से बदतर हो गए हैं तो जनता को सड़क पर आना पड़ा है।
श्रीलंका में बढ़ती कीमतों और जरूरी सामान की कमी के विरोध में लंबे समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए देश के कई हिस्सों से लोग कोलंबो पहुंचे हुए हैं। इनमें श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी शामिल हैं। वो भी प्रदर्शन में शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि भारी आर्थिक संकट के बीच भी श्रीलंका में क्रिकेट मैच नहीं रुके हैं। इस वक्त गोल में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है। प्रदर्शनकारी स्टेडियम के बाहर भी पहुंचे, लेकिन उन्होंने मैच में कोई दखल अंदाजी नहीं की। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने श्रीलंका की जमीनी हकीकत को समझने के लिए कुछ दिन पहले श्रीलंका का दौरा किया था। महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी की आग में जल रहे श्रीलंका के हालात को उन्होंने बड़े करीब से देखा। 2.25 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पाई पाई को मोहताज हो गए हैं लोग। हर जगह लंबी लंबी लाइनें, खाने की कमी, पेट्रोल की कमी। ऐसे हालात में यहाँ का आम आदमी पूरी तरह निराश हो चुका है। उसे ये नहीं पता कि अगला दिन कैसे गुजरेगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना रौद्र रूप ले चुका है कि कल्पना करना मुश्किल है। अंकित को श्रीलंका पहुंचते ही सबसे पहले आने जाने के लिए एक ऑटो रिक्शा की जरूरत महसूस हुई। खोजते खोजते उन्हें मिले राजधानी कोलंबो में ऑटो चलाने वाले चमिंडा पिछले 10-15 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। इन्होंने बताया कि पेट्रोल मिलना अब इतना दूभर हो गया है कि अगले कुछ दिनों में इनके घर पर बैठने की नौबत आ जाएगी। ऑटो चलाना बंद करना पड़ेगा। ऐसे में परिवार को पाले तो कैसे पाले। चमिंडा भी हमारे साथ में है, जो कुछ दूरी से अपने ऑटो को धक्का देकर के ला रहे हैं। क्या वो पेट्रोल खत्म? पेट्रोल नहीं है, बहुत मुश्किल है। गाड़ी नहीं चलाते हो, कैसे खर्चा? घर में बैठेगा, क्या करेगा, कोई खाना दिएगा। खाने पीना फिर कैसे चल रहा है? वो बहुत मुश्किल चलता है। वो कितना मुश्किल है, एक ब्रेड पकड़ने के लिए मुश्किल है। ये सही बात है, ये वो कोई देखने के लिए नहीं है। श्रीलंका में ना खाना पीना है, ना दवा है और ना ही मिल रहा है पेट्रोल डीजल। महंगाई की मार इस वक्त चारों तरफ लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सीधा असर पड़ रहा है आम जनता पर। और इसी वजह से आम जनता काफी ज्यादा नाराज है, सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार प्रदर्शन तक हो रहे हैं। आम जनता का यही कहना है कि आटा दाल मिल नहीं रहा, खाना पीना मिल नहीं रहा, दूध सब्जी महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल मिल रहा है तो उसका कई गुना कीमत पर। तो आखिर ऐसे में कैसे दिन गुजार सकते हैं, कैसे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, और इसी को लेकर के लगातार नाराजगी है। मैंने खुद श्रीलंका की बाजारों में जाकर के देखा है कि किस तरीके के हालात बन रहे हैं और ये हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर ये तस्वीरें इसी तरीके से बिगड़ती रहीं तो आने वाले दिनों में क्या हश्र होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। कोलंबो में सब्जी की दुकान चलाने वाले सिरा के लिए बड़ी संकट की स्थिति है। सिरा का कहना है कि सब्जियां ऐसी चीज हैं जिसके बिना लोगों का गुजारा मुश्किल है। खाने पीने की चीजों में इंसान आखिर कैसे कटौती करेगा, फिर भी लोग मजबूर हैं। पहले लोग जहां 1 किलो सब्जी लेते थे, वहां अब बेतहाशा महंगाई की वजह से आधा किलो से ही काम चला रहे हैं। ये कीमतें क्यों बढ़ी हुई हैं? क्यों बोले तो जी, ये सब इकोनॉमिक क्रशेस। कोई पहले 1 किलो लेता था तो अभी वो कितना लेता है? अभी तो 500 ग्राम, 200-300 ग्राम लेता है। जो पहले 1 किलो लेता था किलो लेता, अभी कम थी लेता है, हाफ 500 ग्राम लेता है। पहले 1 किलो आदमी लेने का आदमी अभी 500 ग्राम लेता है। सप्लाई में भी दिक्कत आ रही है? जो आप लोगों के पास सप्लाई आ रही है? सप्लाई तो बहुत कम थी आ रहा है, बहुत एक्सपेंसिव बोलता है जी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग के चलते लोगों को यहाँ घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा या नहीं। पेट्रोल और डीजल पाने के लिए घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है, कई किलोमीटर लंबी कतारें हैं, लेकिन सबकी कोशिश ये है कि जितना भी इंतजार हो, एक बार जब पहुंचो तो जितना ज़्यादा पेट्रोल और डीजल मिल सकता हो वो भरवा लिया जाए, क्योंकि पता नहीं अगले दिन या आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनेगी। क्योंकि इस वक्त श्रीलंका के जो आर्थिक हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगले साल श्रीलंका अपनी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएगा, लेकिन इन 75 सालों के दौरान कभी भी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाई। लेकिन पिछले 10 सालों में श्रीलंका की सरकार के आर्थिक फैसलों ने यहाँ की आर्थिक स्थिति का और ज़्यादा बंटाधार करके रख दिया, और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है वो माना जा रहा है राजपक्षे परिवार को और राजपक्षे परिवार से जुड़े दोनों भाइयों को।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री रहे उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे देश के सबसे बड़े हीरो माने जाते थे। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने श्रीलंका में तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच 30 साल चले गृह युद्ध को खत्म किया था। लेकिन जब बात सरकार चलाने की आई तो इनकी आर्थिक नीतियों ने देश का कबाड़ा कर दिया। इनके राज में श्रीलंकाई सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए चीन के अलावा कई देशों से बड़ी रकम कर्ज के रूप में ली। इन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर देने की वजह से खाने पीने की चीजों का उत्पादन कम हो गया और महंगाई बढ़ गई। 2020 के बाद से कोविड-19 महामारी से पर्यटन पर असर पड़ा, लेकिन इससे निपटने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती की एक नाकाम कोशिश की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया और सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया, जिसका मतलब कि देश ने विदेशी बाजारों तक पहुंच खो दी। सरकारी कर्ज का भुगतान करने के लिए फिर श्रीलंका को अपने विदेशी मुद्रा भंडार का रुख करना पड़ा, जिसके चलते इस साल भंडार घटकर करीब $2 अरब हो गया, जो 2018 में $7 अरब था। विदेशी मुद्रा की कमाई से ईंधन और अन्य जरूरी चीजों के आयात पर असर पड़ा और कीमतें बढ़ गईं। बढ़ते बजट घाटे के बीच श्रीलंका ने कम ब्याज दर बनाए रखने की कोशिश में ढेर सारी मुद्रा छापी, जिससे महंगाई और बढ़ गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। करीब 30 साल तक चले गृह युद्ध के दौरान भी श्रीलंका में पर्यटन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान दुनिया भर में फैले कोरोना ने श्रीलंका में पर्यटन की स्थिति को तहस नहस करके रख दिया और उसके बाद अब मौजूदा आर्थिक हालात ने तो इसकी कमर ही तोड़ दी है। कोलंबो में टूरिस्ट गाइड और ड्राइवर का काम करने वाले भारतीय मूल के मनोज कुमार ने श्रीलंका में ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी है। अंकित गुप्ता को अपनी गाड़ी में सैर कराते वक्त इन्होंने बताया कि अब सैलानी यहां आ नहीं रहे, उसके चलते अब परिवार का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। हम डायरेक्टली मनोज से बात करते हैं सीधे तौर पर कि आखिर इनके ऊपर क्या असर पड़ा है। मनोज, as we know that economic crisis is going on in the country, so does this affecting you also? Yes, it's very hardly affecting, and you know like before this incident, so we have worked with the tourists, so we earned a lot of money with them, but now almost like 2 months, so it's we are out of money now. श्रीलंका पर इस वक्त $51 अरब का विदेशी कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज न चुका पाने की वजह से उसने खुद को दिवालिया घोषित कर रखा है। IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के बाद कर्ज देने वाले देशों में चीन सबसे आगे था। श्रीलंका ने चीन से बंदरगाह, हाईवे जैसी चीजें बनाने के लिए 2010 से 2015 के बीच $5 अरब का कर्ज लिया था। फिलहाल श्रीलंका ने पैसे जुटाने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $3 बिलियन की मदद मांगी है। श्रीलंकाई सरकार का कहना है कि उन्हें इस साल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कुल $5 बिलियन की मदद चाहिए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में हालात सुधरते हैं या और बिगड़ते हैं। बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।